कुछ सवाल बड़े तीखे होते हैं और वो सवाल हमारे पूरे वजूद पर भारी पड़ते हैं। हम उनसे भागना चाहें तो भी नहीं भाग सकते। वैसा ही एक सवाल है जो उत्तर भारत के दो सब विशाल राज्य जो है उत्तर प्रदेश और बिहार, उनमें जो तीसरी धारा के सबसे बड़े परिवार रहे, मुलायम सिंह जी का परिवार उत्तर प्रदेश में और लालू जी का परिवार बिहार में, उनसे ये सवाल अनवरत पूछा जाता है कि आपके परिवार में, लालू जी के परिवार में 3 बार सीएमशिप रही, 2 बार डिप्टी सीएमशिप रही, मुलायम सिंह जी के परिवार में 4 बार सीएमशिप रही। ये सवाल पूछा जाता है कि आप अपने राज्य के 19-20% आबादी वाले हिस्से को उनमें से 4 में से 1 बार भी, यानी 25% अवसर भी नहीं दे पाए कि मुख्यमंत्री बना देते। बिहार में आखिरी सीएम कब हुआ था मुसलमान? जयप्रकाश जी के समय में, जब आंदोलन शुरू कर रहे थे वो चचा गफूर। उसके बाद शायद विवेक जी को भी याद नहीं होगा कभी कोई हुआ। 85 से तो खैर कांग्रेस वहां आई नहीं। मनीषा वाजपेयी, ये कुछ वैसे ही बुनियादी सवाल है एक। और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री के पद पर तीसरी बार पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, ये जिसकी आबादी मानते कि आधे में पिछड़े बाकी में सब, कांग्रेस को ये अवसर मिला पंडित जी से लेकर और बात तक कि वो किसी भी दलित को प्रधानमंत्री बना सकती थी, मुसलमान को बना सकती थी या पिछड़े को बना सकती थी। 3 बड़े जनसंख्या के घटक, तीनों को नहीं हुआ। फिर हंगामा क्यों है आज? क्या बीएलओ बनाने से सामाजिक न्याय होगा? बीएलओ बनाने से सामाजिक न्याय होगा? सामाजिक न्याय करना है तो घोषणा करिए राहुल जी की जगह 29 में हमारे प्रधानमंत्री मैकूलाल होंगे, घोषणा करिए। गफूर भाई होंगे, घोषणा करिए। बीएलओ रामलाल को बना दो, श्यामलाल को बना दो, वो इतिहास में जाएगा मनीषा जी कि हमारे गांव के भैया बीएलओ बने थे। मेरे ख्याल से बीएलओ तो सभी बनते, कोई नहीं बचता जो बीएलओ ना बने, जो सरकारी कर्मचारी हो, किसी जात का हो। 1,64,478 आदमी कहां से आएंगे? मैं नहीं समझ पा रहा। सब जात के नहीं बनेंगे तो आदमी कहां से आएंगे इतने? मनीषा वाजपेयी। अमिताभ जी, मुझे तो यही लगता है कि अखिलेश जी की जो राजनीति है ना, वो एक पीढ़ी के जीपीएस पे अटक गई है। वो उसी का सिग्नल बस ढूंढते रहते हैं हर जगह, जहां आवश्यकता हो वहां भी और जहां आवश्यकता ना हो वहां भी। उनको एक ही सिग्नल दिखाई पड़ता है, एक जीपीएस उन्होंने सेट कर दिया है, पीडीए। और पीडीए पे अगर ना अटके तो कहां पे अटकनी चाहिए ये बता दीजिए। मैं बताती हूँ ना कपिल जी, मैं आपसे बात करना चाह रही थी तो कहां अटके ये बता दीजिए। समता मूलक समाज की स्थापना में हमारे और आपके वंशजों ने तो बहुत कुचला है इन्हें। मेरी बात सुनिए, किसी ने कुछ नहीं कुचला है, किसी ने नहीं कुछ नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं कपिल जी। पहली बात तो आप ये पूर्वजों ने इसी पीडीए को कुचला है, उसको क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए? ये भ्रम क्यों? ये अगर आप समावेशी होना चाहिए, आप बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप नहीं चाहती है कि समता मूलक समाज की स्थापना हो? क्या आप लोकतंत्र के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं चाहती है? क्या आप नहीं चाहते हैं? आप मुझे ये बता दीजिए कि चुनाव आयोग अधर्मज पुत्र के रूप में पैदा किया गया। आप मुझे वाजपेयी जी ये बता दीजिए, जिस लोकतंत्र का चलते हैं, भाई के अलावा कुछ नहीं लेके चलते हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, लोकतंत्र में चुनाव आयोग को, लोकतंत्र में चुनाव आयोग को अधर्मज पुत्र के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने क्यों पैदा किया? और अगर अधर्मज पुत्र के रूप में पैदा किया है, सीजेआई को क्यों नहीं रखा गया? क्यों कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मिलकर के चुनाव आयोग चुन रहे हैं? क्यों अधर्मज पुत्र चुना? क्यों पारदर्शिता को खत्म किया? आप मुझे बताइए, मुगलों के दामादों से ये बात पूछी जानी चाहिए।
कहीं जो कहीं मुगल कोई के कुछ नहीं दामाद कबीर जी, हैं, आप लोग उनसे ऐसा भ्रम पूछिए फैलाते कि हैं अपने और भ्रम की दामादों को राजनीति की बैठाने बात के लिए कर रहे हैं। अधर्मज संविधान पुत्र को यही पैदा कहता है करने कि के सबको लिए बराबर मिलना आखिर चाहिए। सीजेआई सिर्फ को ऐसा क्यों नहीं है निकाला गया पीडीए और पीडीए कैबिनेट पीडीए मिनिस्टर पीडीए को क्यों करते रखा रहो, गया? लेकिन एक्चुअल क्योंकि क्या मुझे करना बताइए, चुनाव आयोग ही है? इस सिर्फ देश एक के अंदर समीकरण है, लोकतंत्र वाई को कायम समीकरण। कराता है, वाई और के वो अलावा अधर्मज कोई समझ, पुत्र है। वाई के अलावा कुछ वो भी नहीं है आप लोगों अधर्मज के यहाँ। पुत्र है, इस पर क्यों और नहीं कह आप पा भी, रही अगर हैं? अगर आप तो आपके किसी यहाँ पे पार्टी तो के आप प्रवक्ता प्रवक्ता भी के नहीं रूप में होते बैठी कबीर नहीं जी, है, तो लेकिन पीडीए नहीं जिस होना जाति चाहिए। विशेष से आप मैं आती तो हैं राजनीतिक वो बात, भारतीय जनता पार्टी को किसी सपोर्ट करती जाति, है। बहुत सीधी बात है, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता इसीलिए है, आप लेकिन मैं भाग रही काम हैं। किसके लिए कर रही हूँ? मैं तो निष्पक्ष स्लम में होकर के काम भी करती आप हूँ, मैं भागना स्लम चाह में रही काम हैं। करती हूँ, वहाँ अगर पीडीए आप रहते हैं, निष्पक्ष हैं तो वहाँ पे बताइए पीडीए। कि मैं अधर्मज निष्पक्ष पुत्र बात ये क्यों पैदा कर रही किया हूँ, गया चुनाव अधिकारी आयोग? अधिकारी अधर्मज अधिकारी की पुत्र जाति क्यों नहीं देखी पैदा किया जाती, गया उसके चुनाव कार्य आयोग? जवाबदेही होते हैं, तो कार्य की भी जवाबदेही होगी। अगर आप वो कुछ मनीषा ऐसा जी सिर्फ करते हैं ये तब बता आप दीजिए पूछिए कि रखते हैं। अधर्मज इसके पुत्र अलावा आपको भाजपा ने अभी क्यों पैदा अधिकार नहीं किया? है, अभी लोकतंत्र में अधिकार नहीं ऐसा है। अधर्मज पुत्र क्यों पैदा किया गया बात जिसके सिंपल अंदर सी है, पारदर्शिता आप नहीं भाजपा है? की बात भाजपा के प्रवक्ता से आप पूछिए। मुझे बता आप दीजिए। अगर राजनीतिक आपको विशेषज्ञ रूप में आप मुझे नहीं, आप देखते हैं तो बताइए आप ना। वो वाली बात आप कीजिए। क्यों नहीं? आप ना अपनी ना, अपनी मैं चीज तो को आपसे देखिए ना, पूछूंगा। आप कितने आप अहमियत भारतीय हैं, जनता आप पार्टी कितने के अहमियत प्रवक्ता हैं। और आप में कोई मैं अंतर नहीं तो है। कोई नहीं, मुझे सिर्फ मैं इतना एक बता वो दीजिए सोच, मैं वो कि ये सोच आपको अधर्मज बता रही पुत्र पे हूँ कि जो कैसे कोई जनता में भरोसा है। करेगा जिसको आप ये बात प्रधानमंत्री और बताइए, कैबिनेट बात मिनिस्टर ने एसआईआर की पैदा है, किया है, ये बात एसआईआर जिसमें की है, सीबीआई हत्या नहीं की है। मैं उससे चर्चा कर रही हूँ। ठीक, इसकी दोनों को विपरीत रोकेंगे, चर्चा सीबीआई दोनों को नहीं रोकेंगे, है। मनीषा वाजपेयी को भी, कपिल श्रीवास्तव को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको भाई। कपिल जी ने एक, अब रुक जाओ एसन सिंह, कपिल जी ने एक बात उठाई, उस पर अब रुक जाओ। जनता को स्पष्ट पता होना चाहिए, तथ्य, रुको भाई, तथ्य साफ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और कोर्ट के लोग हटा दिए। उनको ये पता होना चाहिए, नेहरू जी और इंदिरा जी के समय तो सरकार ही चुनती थी। बोले गिल इधर आओ, बोले जी मैडम, बोले तुम चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाओ, बोले ठीक है, बोले मैडम कार्यकाल खत्म हो गया, बोले तुम मंत्री हो जाओ। हाँ जी, जेब से जिसका नाम निकाल दिया वही बन जाता था। नहीं रुक, अब आप बीच में नहीं बोल सकते, अभी तो नहीं। तब वहां मुंसिफ की भी नहीं चलती थी, सिटी मजिस्ट्रेट मतलब चीफ मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी शामिल नहीं था कमेटी में, बाकी सबको छोड़ो। अभी हाल की बात है, टीएन शेषन क्या थे पहले, राजीव गांधी की के सरकार में थे ना, कि वो 7वें आसमान से आए थे। ऐसे ऐसे कांग्रेस के सदस्यों को, विवेक जी को याद होगा, कांग्रेस ने अपने औपचारिक सदस्यों को, अपने सांसदों को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। विवेक जी गलत तो नहीं कह रहा? कहा इंदिरा जी ने तो एक बार अपने एक सांसद को हाई कोर्ट का जज भी बना दिया था, फिर जजी का टाइम खत्म हुआ तो फिर राज्यसभा भेज दिया। विवेक जी, आप जेब से पर्ची निकाल के काम चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे? तब लोकतंत्र दूध पी रहा था, तब लोकतंत्र सूर्य प्राणायाम कर रहा था। जब गिल साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो रहे थे भारत के। विवेक जी, विवेक जी आपको कुछ बोलना है तो एसन सिंह से के पास जाओ जी। पहले मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं जिसके लिए आपने बोलो तो महाराज जी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने यह बात स्पष्ट कर दी कि बीएलओ या ईआरओ या एडीएम ये सारी नियुक्तियां जिलाधीश के अधीन होती हैं। तो इसमें चुनाव, तो जब ये उनके नियुक्त अधीन होती हैं तो ऐसी कौन सी उत्तर प्रदेश में आपात स्थिति आ गई जिसमें सरकार को ये 10 डीएम और एसडीएम ट्रांसफर करने पड़े? कौन से इनके रिकॉर्ड इतने अच्छे थे या उनकी सीआर इतनी खराब थी कि इस ऐन मौके पर उनका ट्रांसफर करना पड़ा? अमिताभ जी, ये तो मानना पड़ेगा देखिए कि नीयत में तो खोट है, पारदर्शिता का अभाव है। देखिए ये तो मानना पड़ेगा आपको, बिल्कुल आप इसको ईमानदारी से मानिए इस बात को कि अगर ये ना होता तो ये ट्रांसफर नहीं होते, ये समझे आप? ये ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी। दूसरी, आप बार अधिकारियों के स्थानांतरण करने के संवैधानिक अधिकार पर आप कैसे रोक लगा दोगे भैया? अमिताभ जी बात सर नहीं, चुनी हुई सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर करने को अधिकार को आप कैसे रोक लगा दोगे यार विवेक जी? आप तो समझदार आदमी हो, देखिए कैसे रोक लोगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में अमिताब जी ऐसी कौन, और ये भी कोई नियम नहीं है कि कांग्रेस को बताओ कि क्यों ट्रांसफर कर रहा है, ये भी नियम नहीं है। आपने ट्रांसफर करे, गजब बात है। अमिताभ जी, जब चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि ये सारी नियुक्तियां उनके अधीन हैं,
तो आपने ट्रांसफर ऐसे में क्यों किया? ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा था। ये सरकार को सुना नहीं चाहिए। चलो फिर बताएंगे, आपातकाल लग गई, फिर हम बताएंगे कौन सा यहाँ पे ऐसी दुर्घटना हो गई जिसमें आपके ट्रांसफर करने थे। दूसरी बात, आप कांग्रेस की बात बार बार करते हैं। कांग्रेस ने गलतियां करी तो आप भी वही करेंगे। कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया, आप बार बार वही कोट करते हैं, इसके माने कांग्रेस ने सही किया था। फिर आप कांग्रेस को दोष क्यों देते हैं? आप भी वही काम कर रहे हैं जी। चुनाव अभी मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति होने का मामला था, सरकार ने क्यों हटा दिया उससे सुप्रीम कोर्ट के जज को? बताइए आप। जब 3 वहां बनने थे, विपक्ष का नेता और ये वहां सुप्रीम कोर्ट का जज और पीएम, तो वहां पे सरकार ने क्यों कहा कि नहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहेगा? आपकी नीयत में देखिए खोट तो है प्रताप जी, ये तो आपको ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। आप इतने बड़े चैनल में हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको जो बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार करनी पड़ेंगी, इससे आम जनमानस में और आपकी इसकी आपकी जो ये सब चीजें सरकार की नीयत में खोट तो कर रही है। देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वरना ये ट्रांसफर नहीं होते। और अखिलेश जी की बात का जवाब मुख्य चुनाव आयोग ने दिया। अरे रुक जाओ भाई, अब ठीक है, अखिलेश जी खुद अपनी बात का जवाब मांग लेंगे, आप क्या परेशान हो? अभी तो चुनाव है नहीं, उत्तर प्रदेश गठबंधन दिखाना है, सड़क पर उतरो साथ तो बात बने। यहां जवाब मांग रहे हो उनके बयान पर। 2 बातें कह के एसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा। गोविंद बल्लभ पंत से लेके आज तक, रुक जाओ, से लेके आज तक किस सरकार ने ट्रांसफर करने से पहले विपक्षी दलों को बुलाया, बोले गुड्डू इधर आओ, पप्पू इधर आओ, भैया डीएम हटा दे? अरे भाई साहब, सरकार हमको जनादेश हमको मिला, डीएम का ट्रांसफर हमने करेंगे, तो क्या दूसरी पार्टी करेगी? बहुगुणा ट्रांसफर करते थे तो मुलायम सिंह जी पूछते थे नहीं, ये मुलायम सिंह ट्रांसफर करते थे तो कल्याण सिंह जी पूछते थे नहीं। इसलिए ये अपेक्षा मत रखिए। हमको पता है जो सरकार में नहीं होता उसको हुक उठती है, उसको दर्द होता है, छटपटाहट होती है, लेकिन फिर भी सहन करना होगा। नान्या पंथा इनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप कल को मांगने लगोगे कि डीएम की सीआर हम लिखेंगे, कल को आप कहने लगोगे कि दस्तखत हम करेंगे फाइलों पर। इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए किसी में। जहां भाजपा सरकार में नहीं है वहां भाजपा वाले डीएम का ट्रांसफर करेंगे क्या? नहीं ना। आप क्यों छटपटा रहे हो? कहा गया कि इतनी जरूरत क्या थी। अरे भाई, जरूरत सरकार तय करेगी कि सरकार से बाहर बैठे लोग तय करेंगे कि डीएम का ट्रांसफर कौन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मनीषा वाजपेयी हो या विवेक नारायण हो या अमिताभ अग्निहोत्री कैसे तय कर देंगे? सरकार एक प्रक्रिया का पालन कर रही है, चुनाव आयोग से अप्रूवल आता है तो ट्रांसफर होता है, और बीच चुनाव में भी ट्रांसफर होते हैं, बीच चुनाव में भी ट्रांसफर होते हैं चुनाव आयोग के अप्रूवल से। इसलिए ये समझना चाहिए, कम से कम विवेक जी को तो मैं मानता था वो चीजों को समझते हैं, उनको तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों हटा दिया। किसी भी कार्यकारी नियुक्ति में, संसदीय लोकतंत्र में कोर्ट क्यों रहे कोर्ट? कार्यकारी नियुक्ति पॉलिटिकल लीडरशिप के ही हाथ में रहनी चाहिए, जिसको देश चुनता है। जजिस को देश नहीं चुनता, वो कार्यकारी नियुक्ति में क्यों रहेंगे? ये संविधान का जो कार्यों का विभाजन है, अधिकारों का, उसका ही उल्लंघन है भाई। जजेस क्यों रहे? कल को आप आ जाओगे, कहोगे सेना अध्यक्ष की नियुक्ति में भी जज साहब रहने चाहिए, गजब बात है। कल को आप कहोगे चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति में हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, नहीं ना। जनता वोट देकर चुनती है, उनके हाथ में ताकत देती है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।